हाय गाइस, मैं सुमित आपके साथ एंड वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग विद सुमित। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉर्म 15G कैसे फिल करते हैं। तो और एक इन्फॉर्मेशन गाइस, मेरा जो पहले वाला चैनल था सुमित त्रिवेदी के नाम में, तो वो चैनल बेसिकली हैक हो गया है एंड उसके ऊपर मेरा अभी कोई एक्सेस है नहीं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो भी डाउट है या फिर जो भी आपका कुछ अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप कमेंट कीजिए। तो मैं ट्राई करूँगा आपका जो क्वेरी है या फिर जो भी डाउट है वो जल्द से जल्द में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए गाइस, वीडियो देखते हैं। पहले आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे नेम ऑफ डिक्लेरेंट, तो आप आपका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया सुमित त्रिवेदी। फिर यहाँ पे देखिए पैन नंबर, तो आपका जो पैन नंबर है ये वाला पोर्शन पे आप डाल दीजिए। फिर जो स्टेटस है, स्टेटस आपको इंडिविजुअल डालना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दिया। फिर ये जो 4 नंबर पॉइंट है प्रीवियस ईयर, ये आप ठीक से सुन लीजिए। जैसे कि मैं आज 2020 का 27 अप्रैल में ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा ये 2020 से 2021 होगा, क्योंकि गाइज जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो जैसे कि ऑलरेडी 1 अप्रैल ऐसे ही स्टार्ट हो गया है, तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 2020 से 2021। तो सोचिए कि अगर आप 2021 का 30 मार्च पे ये फॉर्म फिल कर रहे होगे, तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर में लिखेंगे 2020 से 2021। और अगर आप 2021 का 1 अप्रैल में ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2021 से 2022। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आपका फ्लैट नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। नेम ऑफ प्रीमिसेस, घर का नाम क्या है, फिर रोड का नाम क्या है, फिर एरिया क्या है आपका, फिर आपका टाउन और सिटी क्या है आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल दिया। फिर आपका स्टेट क्या है, तो मैं डाल दिया वेस्ट बंगाल। फिर आपका पिन क्या है, फिर आपका ईमेल आप इस जगह में डाल दीजिए गाइस। फिर आपका टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर आप टैक्स के अंदर, मतलब टैक्स, इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हैं कि नहीं। अगर आप आते हो तो आप येस में टिक कर दीजिए, अगर आप नहीं आते हो तो आप नो में टिक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप आते हो तो आप जो लेटेस्ट कौन सा ईयर में आप टैक्स रिटर्न फाइल किए थे वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन किया हो कि मैं 2018 से 2019 में टैक्स रिटर्न फाइल किया था, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सा लेटेस्ट ईयर में टैक्स रिटर्न फाइल किए हो। फिर देखिए 16 नंबर पॉइंट में क्या लिखा है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, मतलब आप किस वजह से ये फॉर्म भर रहे हो। तो सोचिए कि जैसे कि मेरा एक फ़िक्स डिपॉजिट है जहाँ पे मैं 2 लाख रुपए रखा हूँ और उसका 8% इंटरेस्ट है, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 16,000। तो मैं इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे डाल दिया 16,000। तो ऐसे ही आप अगर कहीं पे फिक्स डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट किए हो या फिर पीपीएफ है या फिर आप इंश्योरेंस से आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट आप ये वाला जगह में डाल दीजिए, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा जिसके लिए आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो और जिसके लिए आप चाहते हो कि आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई टैक्स काटा ना जाए। तो वो इंटरेस्ट जो अमाउंट है आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट 16,000 है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया 16,000, ओके। फिर ये जो है एस्टिमेटेड टोटल इनकम, आपका एस्टिमेटेड टोटल इनकम कितना है ये मिला के आपको बोलना पड़ेगा। मतलब ये जो है 16,000 प्लस आपका टोटल इनकम मिला के यहाँ पे आपको आपका जो इनकम है, टोटल इनकम वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा ये इंटरेस्ट ये मिला के और मेरा जो इनकम है वो मिला के मेरा टोटल इनकम हो गया 3 लाख एक साल में, तो मैं यहाँ पे डाल दिया 3 लाख। फिर गाइस यहाँ पे देखिए 18 पॉइंट में क्या बोल रहा है कि डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी, मतलब इस साल में अगर आप, मतलब प्रीवियस ईयर में, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मेंशन किए प्रीवियस ईयर कौन सा है, तो अगर आप और भी कोई 15G फॉर्म फिल किए हो तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो मैं कुछ फिल नहीं किया और तो मैं यहाँ पे 0 डाल दिया। और अगर वो कोई फॉर्म आप फिल किए हो तो उसका एग्रीगेट अमाउंट क्या है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, किसके लिए, कौन से अमाउंट के लिए आप 15G फॉर्म फिल किए थे। तो मैं जैसे कि 0 फॉर्म फिल किया था, तो ऑब्वियसली ये भी 0 होगा। फिर गाइस देखिए 19 में क्या बोल रहा है कि डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। तो आपको वो इनकम का डिटेल्स देना पड़ेगा, या जो आपका फिक्स डिपॉजिट है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ है या फिर इंश्योरेंस है, जिसके लिए आप ये 15G फॉर्म फिल कर रहे हो। पहले आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दीजिए, मैं 1 डाल दिया। फिर अकाउंट नंबर जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट और अकाउंट, तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल दिया मेरा फिक्स डिपॉजिट का।
फिर नेचर ऑफ इनकम क्या है, इंटरेस्ट से इनकम आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो अगर आप पीपीएफ विड्रॉल कर रहे हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि पीपीएफ विड्रॉल, प्रीमैच्योर पीपीएफ विड्रॉल, या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस के इंटरेस्ट। जो आपका आप जिस वजह से ये फॉर्म फिल कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपको नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे वही डालना पड़ेगा। फिर ये जो पॉइंट है ना, सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, तो मैं जो फिक्स डिपॉजिट के लिए फिल कर रहा हूँ वो 194 ये सेक्शन के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे 194 ए डाल दिया। तो गाइज़ ये जो सेक्शन है ये डिफरेंट स्कीम के लिए डिफरेंट है। जैसे कि पीपीएफ के लिए डिफरेंट सेक्शन है, एलआईसी के लिए मतलब इंश्योरेंस के लिए डिफरेंट है, डिविडेंड के लिए डिफरेंट सेक्शन है। तो वो जो सेक्शन है किसके लिए क्या सेक्शन है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वो सेक्शन किसके लिए क्या सेक्शन होगा। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लीजिए क्या क्या किसके लिए सेक्शन है, नहीं तो आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि किसके लिए क्या क्या सेक्शन है। ठीक है गाइज़, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, आप देख पा रहे हो। तो गाइज़ जैसे आपने देख लिया किसके लिए क्या सेक्शन है, तो आप यहाँ पे अब डाल दीजिए क्या आपका सेक्शन कौन सा है। फिर अमाउंट ऑफ इनकम, कितना अमाउंट आपको मिल रहा है वहाँ से। तो जैसे कि आप यहाँ पे मैं बताया आपको कि मेरे इंटरेस्ट अमाउंट है 16,000, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे डाल दिए 16,000, तो आप भी डाल दीजिए। फिर गाइस देखिए सिग्नेचर ऑफ डिक्लेरेंट, तो आप यहाँ पे एक सिग्नेचर कर दीजिए अपना, ठीक है, जैसे कि मैं कर दिया यहाँ पे। फिर देखिए गाइस यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, तो आप पहले आपका नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे डाल दिया। फिर देखिए ये जो पॉइंट है ये 2-3 पॉइंट में आपको समझा देता हूँ ठीक से, ये 4 पॉइंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डेट है ये डेट में 27 अप्रैल का 2020 में ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो मेरा जो है प्रीवियस ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 2021। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल में और एंड होता है 31 मार्च में। तो मेरे लिए ये एंडिंग होगा 31 मार्च का 2021 में, क्योंकि मैं 2020 का 27 अप्रैल में ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 2021 का 1 अप्रैल में ये फॉर्म फिल करते हो तो ये पोर्शन आपके लिए चेंज हो जाएगा, 2021 के जगह ये 2022 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये भी सेम है, ये यहाँ पे जो होगा ये वाला पोर्शन में भी वही होगा। ठीक है गाइज़, यहाँ पे जो होगा वो सेम डेट आपको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। फिर देखिए गाइज़ यहाँ पे आपको जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मेरे लिए रिलेवेंट असेसमेंट होगा 2021 से 2022, और यहाँ पे भी सेम होगा 2021 से 2022। तो गाइज़ अगर आप 2021 का 31 मार्च तक ये फॉर्म फिल करोगे तो आपके लिए ये सब जो डेट है ये डेट सब डेट सेम ही रहेगा। लेकिन गाइज़ अगर आप 2021 के 1 अप्रैल से ये फॉर्म फिल करते हो, मतलब 31 मार्च के बाद ये फॉर्म फिल करते हो, तो यहाँ पे ये 2022 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2022 से 2023 होगा, और यहाँ पे भी वही 2022 टू 2023 होगा, और यहाँ पे भी 2022 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे मैं प्लेस का नाम डाल दिया, तो मैं प्लेस यहाँ पे डाल दिया काछापारा, और मैं डेट यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे मैं सिग्नेचर कर दिया। तो आप भी यहाँ पे प्लेस डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, और यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। तो गाइस जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 आप फिल मत कीजिए, पार्ट 2 जो है बैंक ऑफिशियल या फिर पोस्ट ऑफिस में फिल किया जाएगा। और देखिए नीचे कुछ डिक्लेरेशन है, एक बार आप पढ़ ले सकते हो। तो गाइज फॉर्म फिलअप हो गया। तो होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो। मेरा मेल आईडी ये जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का वहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। तो आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू, एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो मैं जल्द से जल्द सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।